से गुजर रही है। कुछ सहयोग हम कर सकते हैं, इस सरकार का सहयोग करो चरखी दादरी में, सब मिल बैठ करके फैसला लो कि हमने इनका सहयोग करना ही नहीं, देखते हैं ये हमारा सहयोग नहीं करते, हम इनका नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि एक बड़ा सा पुतला बना करके इस लाजपत राय चौक पर टांग दो। और ये बताऊंगा कि थोड़ी सी देरी हमने करी इस बात में, और हम तो पिछले 10 साल से आंदोलनों में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इन सरकार के खिलाफ जो सरकार ने हथकंडे अपनाए, इन लोगों को परेशानी देने के लिए, लोगों को जिस प्रकार से तकलीफ दी है वो बयान करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी व्यापारी भाई की दुकान में आग लग जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है। मैं और रविंद्र जी कई बार इकट्ठे हुए हैं, जब किसी भाई की दुकान में आग लगी तो हम इकट्ठा ही कई बार पहुंचे हैं। तो हमारी आपस में, जब रविंद्र जी बीजेपी की विचारधारा से थे तो हमारी आपस में कई बार बहस भी इस बात के लिए हुई कि दादरी के अंदर व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दादरी के अंदर नहीं है। आज बात सीवर की और पानी की आई है तो आपने एक मुद्दा उठाया पानी का और सीवर का, जो बहुत बड़ा मुद्दा और एक आदमी के और हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ, हर गृहिणी के साथ जुड़ा हुआ है, जो सुबह खाना परोस के हमें देती है। और वो किस प्रकार के खाने में जो पानी वो जो सम्मिलित होता है, वो जो खाना हम खाते हैं या पानी पीते हैं, और वो क्या उसकी मात्रा उस पानी की है जिस प्रकार से आपने बताया। क्योंकि काफी दिन से ये समस्याएं चल रही, हमारे पास भी बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं, बात करते हैं कि भाई इस प्रकार की समस्याएं दादरी शहर के अंदर पनप रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पार्षद साथी बहुत बार धरने पे बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार से सुनना नहीं चाहता है। किसी नकारा, निकम्मी और खटारा सरकार, इस कट्टर सरकार को हम कह सकते हैं, जो सरकार ने इन लोगों का जीना दुभर कर दिया, खासकर दादरी के लोगों का। तो मैं तो बधाई देता हूं आपको कि आपने इस प्रकार की मुहिम छेड़ी, जिसके अंदर सभी बिरादरी के साथी आज यहाँ उपस्थित हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो इससे आज छूटा हुआ होगा, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे किसी भी जाति विशेष से कोई भाई संबंध रखता हो। तो तमाम साथियों ने आपने इस आंदोलन को आगे ले जाने की जो पहल की है, मैं तो आपको आश्वासन देता हूँ इस बात के लिए कि जहाँ भी आप कहोगे, क्योंकि राजनीति से परे चीज है, आपने जन आंदोलन इसका नाम दिया है, क्योंकि राजनीति के अंदर हर रोज कोई ना कोई आंदोलन होते रहते हैं। मैंने भी बहुत बार लाजपत राय चौक पे अपने साथियों के साथ हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड इस दादरी के साथ होता है कि किसी व्यापारी भाई को गोली मार के पैसे छीन लिए जाते हैं। यही साथ वाली दुकान है, जब इस व्यापारी भाई से पैसे छीन के कुछ गुंडे लेके गए थे, उस दिन भी हमने एसपी के खिलाफ यहाँ धरना दिया था, एसपी के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था। तो तमाम मुद्दे इस दादरी शहर के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन मुद्दों को उठाने के लिए आज आपने बहुत अच्छी पहल की है इस लाजपत राय चौक से, क्योंकि लाजपत राय जी ने देश आजाद कराने के लिए जो अपनी आहुति दी, जो बलिदान दिया, जो शहीद हुए, वो हमें प्रेरणा देता है। मैं तो कई बार भाई सतीश जी का फेसबुक, मैं सबसे पहले तो अभी ये देख रहा था कि जो स्टेज संचालन कर रहे हैं उन्होंने एक स्टेज को सामाजिक रखा है, क्योंकि कुछ हमारे से सीनियर पदाधिकारी थे वो बोल चुके, फिर हमारा नंबर आया, उसका हमारे से छोटे पदाधिकारी भी इसके बाद बोल पाए। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि स्टेज में कोई फर्क नजर नहीं आया मेरे को, कि न तो राजनीति स्टेज है न ही कुछ उनका फर्क है। और रही बात, मैंने तो कभी भाषण नहीं दिया, पर एक मेरा सुझाव है, जब मैं नगर परिषद के नावे साफ कर रहा था तो नगर परिषद के कर्मचारियों ने XYZ जो पदाधिकारी थे उन्होंने फोर्स कर दिया कि भाई ये कमेटी के नारे इनका हाथ मिला होगा। तो जितने भी पार्षद थे बस स्टैंड का आगे जाए खड़े हो गए, बोला तू शुरू कर, हम करवाएंगे। जब हमने उसको शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर रोक लिए, गाँव में तक कुछ साथी आए ट्रैक्टर देंगे, किसी ने तेल डलवा दिया, काम चल गया हमारा। उसके बाद उन्होंने और फोर्स किया, DC श्यामलाल पुनिया था, मैंने कहा मां सरकार और परेशान कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर नगर परिषद का जो चार्ज था DC ने अपने अंडर में ले लिया। जब तक हमने काम किया DC के अंदर में, नगर परिषद का जो चार्ज था वो DC के अंदर में रहा और हमने उसको पूर्णतः साफ किया। रही बात भी यह है भाई, भगत सिंह बन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा बना है, एक राजा है, वो प्रजा तो आदेश दे दिया पूरा बैठ जाओ बैठा रहो। अगर हम नागरिक है ना तो भगत सिंह बन के काम करना पड़ेगा। एक जनरेटर तो है स्कूल में फिलहाल, एक DC की कोठी पे लग रही है, एक मोटर, एक CTM की कोठी पे लग रही है, एक या जो टैंकर है पानी चूसने वाला यो खड़ा है इसमें पब्लिक हेल्थ में। अगर हम पुतला फुक्का अपना जो सेबाई पेटी का जो काट लिया हाँ कूड़ा और एक कुर्ता पजामा हम गाल की फूक दिया हर अखबार वाला छापते हैं, तो मेरा तो सुझाव यो है कि तो उरा तो चले जा DC कोठी वा बोट ठाकी उरा लगाई जा,
और के वो सुपर वो जो मशीन है वह ले जा मन्ना चलानी आवा मेरे पे केस दर्ज हो जा, मैं उसने स्टार्ट कर लिया और पानी भी जब तक ये पानी नहीं सूखे उस मशीन ने उड़ा ले आओ भरो और हमारा खेत पड़े उसमें घेर ले, क्योंकि दुकानदार खतर है ना जब फायदा है ये पानी लगेगा। अगर हम 2 घंटे से भाई साहब कहिया तो पा भी गड़ लिया वहाँ पानी बैठे बैठा है, किसी अधिकारी खास भी ना चाली और या मैं तो ऊपर प्रशासनिक अधिकारी बैठा किसी महकमे से भाई पेच्छर है हमारा नाम आ जाएगा हम करा उस मोटर स्टार्ट सारे यो पुतला फुकनी हो जाए मेरा पर्सनल सुझाव उसका मैं बड़ा शुगर तक गलत बोल जाए उस मोटर ने लिया उस मशीन ने लिया उसमें पानी काटने की शुरुआत करो, केस बनेगा हमारा पर बन जा। सबका धन्यवाद धन्यवाद। सभापति जी, भाई रविंद्र जी गुप्ता, शहर के सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथी सभी पार्षद, सभी संगठनों के पदाधिकारी, सभी समाज सेवक और सभी दादरी शहर के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको मेरा दिल की गहराइयों से सलाम। मैं क्या कहूँ साथियों, आपको पता है तो शहर के हालात है, शहर का बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो ये सोचता हूँ साथियों भाइयों कि ये बड़े जुल्म और शर्म की बात है सरकार के लिए कि एक आम नागरिक को आम बहन काम पर नहीं जा सकता। सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। घरों में पानी भरा है, सब यात्रा भी इस पानी से अंदर से गुजर रही है। खुद रोजमर्रा के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं शहर के अंदर एक मोटर तक भी नहीं लग रही। मैं तो जो दादरी के नुमाइंदे थे जब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने दादरी को नंबर 1 पर ला दिया है, धनखड़ साहब कहते थे हमने इतना करोड़ का ला दिया। मैं कहता हूँ धनखड़ साहब आप जब अर्धनंगन होकर के और जब अपना प्रदर्शन करते थे और बड़ा भारी प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ हो धनखड़ साहब? आज आप इस लाल पत्राए तो ऊपर आकर के देखो, अपनी पुरानी दुकान पर जाकर के देखो हैं भाई मंत्रियों के संतरियों के डीसी के और जो भी अधिकारी हैं उनके बच्चे तो गाड़ियों में आएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। ये गरीब तबका है, जो मजदूर है, व्यापारी है, ये कहाँ जाएगा? शहर के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि आम आदमी नारी कमा के खा नहीं सकता। और मैं तो कहूँ कि कोरोना की महामारी के अंदर जो जनता है वो जनता के ऊपर बड़े बड़े टैक्स थोपे जा रहे हैं। कहीं इतने जनता के ऊपर टैक्स लगा चुकी है सरकार जिसकी कोई हद नहीं, सुविधा नामत रखी है। क्या आज वो जो महान आत्मा है वो क्या कहेंगी इसको दादरी को? दादरी के अंदर किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है। कई सालों से दादरी की जो जनता हो हाहाकार हो रही है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इनके जो जन आंदोलन है उसके ऊपर भाई महेश जी गुप्ता रोजाना आंदोलन करते हैं, हमारे पार्षद साहब ने 5-6 साल हो गए आंदोलन करते, सरकार के जू तक नहीं रेंगती कोई भी। कभी तो भाइयों किसी का गला तोड़ देते हैं सरकार, कभी किसी का गला तोड़ देते हैं। कभी मेरे सोनी भाई सुनार भाई है उनका भी वो गला तोड़ दिया है, कभी भाई किसान भाई का भाई गला तोड़ दिया। सरकार मान नहीं। मैं तो सरकार को चेतना चाहता हूँ, या तो सरकार अपने आप से जाए, नहीं तो दादरी की जनता है ना जब घर घर से आदमी निकलेगा और रोड के ऊपर आएगा और इनको एक एक थप्पड़ मुंह पर मारेगा, इतना काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि एक एक आदमी अपनी साथ देनी चाहिए। वहाँ मैं इतना बुरा हाल है इस शहर की जनता का, अब मैं कह नहीं सकता कि आदमी नितिन रामू भाई जी हैं और हैं सभी पार्षद हैं सभी लगे हुए हैं। अरे सर मैं जनता, अरे सर भाई सरकार को डूब के मरना चाहिए। ये कहाँ हरियाणा नंबर 1 है, कहाँ पार्टी नंबर 1 है? आगे तो देखो कोई सरकार का नुमाइंदा तो हो, उपायुक्त महोदय भी आए, सीटीएम साहब भी आए, आते हैं कागजों में तो और वो खरबों रुपया लगा जाता है, करोड़ों रुपया की वो करी जाती है, मगर धरातल पर कोई काम नहीं किसी प्रकार। साथियों जब तक घर से आदमी नहीं करेंगे, जनता जागरूक नहीं होगी, अपना हिसाब किताब से नहीं मांगेंगे, आने वाले समय भी मांगो, अब भी इनसे से मांगो, नहीं तो इसी तरह पिसते जाओगे आईजान में। आपने मैं सही बात बताता हूँ कि अब मौका आ गया है, ये सरकार सोचती है कि इसी तरह करके रह जाएंगे।